हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला। इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है अस्मत् इस्मत् का रूप। अगर अब आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। उसे हमने याद करने की कोशिश की है और हम ये हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ रहे हैं, जो मेरा खुद का नोट्स है और ये मैंने यूपी टेट की परीक्षा में बनाया था और इसी को पढ़कर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 30 में 25 नंबर गेन किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं महेश्वर सूत्र और इसे याद भी करेंगे। पहला है अयूढ़, दूसरा ऋलिक, तीसरा अयोढ़, चौथा एओच, पांचवा हैवरट, छठा लड़, सातवां इमड़नम, आठवां झभई, नौवां घड़धस, दसवां जबगड़दस, 11वां खफ छठथ चटतौ, 12वां कपई, 13वां शशर, 14वां हल। फिर से शुरू करते हैं। अयूढ़, ऋलिक, अयोढ़, अयोच, हैवरट, गढ़, लड़, इमड़नम, झभई, घड़धस, जबगड़दस, खफ छठथ चटतौ, कपई, शशर, हल। संस्कृत वर्णमाला को पाणि सूत्रमाला, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, आदि सूत्र और अल भी कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसे अच कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें हल कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में कुल हास्य स्वरों की संख्या 5 होती है। पहला है आ, दूसरा ई, तीसरा चटाऊ, चौथा री, पांचवा ली। संस्कृत वर्णमाला में कुल हास्य स्वरों की संख्या 5 होती है। आ, ई, उ, री, ली। संस्कृत वर्णमाला में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। पहला है बड़ा आ, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है बड़ा ऊ, चौथा है बड़ा री। संस्कृत में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, जिन्हें एच कहा जाता है। ये हैं ऐ, ओ, ऐ, औ। संस्कृत वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। जैसे इसमें है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, ऐ, औ। संस्कृत वर्णमाला में आए हुए स्वर री का दीर्घ नहीं होता है। संस्कृत वर्णमाला में संयुक्त स्वरों का हास्य नहीं होता है। जैसे ए, ओ, ऐ, आओ। संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाले वर्ण होते हैं। हा, मतलब संस्कृत वर्णमाला में हा का उच्चारण 2 बार होता है। संस्कृत वर्णमाला में 2 बार आने वाला हलंत वाचक या इत संयुक्त वर्ण है ना, णा, णा। संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्णों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रमुख प्रत्याहार का सामान्य परिचय। वर्णों का संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार कहलाता है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण होते हैं, जिसे हास्य स्वर भी कहते हैं। ये हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री होते हैं। अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं, जो संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ। यड़ प्रत्याहार। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं। या, वा, रा, ला। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यम। यम प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं। ई, मा, रा, रा, ना। ये नासिका से बोले जाते हैं। इसे पांचमाक्षर भी कहते हैं।
झस झस प्रत्याहार के अंतर्गत स्पर्श व्यंजनों के वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। ये इस प्रकार हैं: झा भा घा ड़ा ध, झा भा घा ड़ा ध। जस प्रत्याहार के अंतर्गत जब गड़ द, जब गड़ द। स्पर्श वर्गों के तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खय प्रत्याहार, खय प्रत्याहार के अंतर्गत खा फा छा ठा था चा टा ता का पा, खा फा छा ठा था चा टा ता का पा वर्ण आते हैं। चय प्रत्याहार के अंतर्गत चा टा ता का पा 5 वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। तीनों श और हा आता है। श श श हा। स्पर्श व्यंजनों के द्वितीय वर्ग के वर्णों का कोई स्वतंत्र प्रत्याहार नहीं होता है। जो स्पर्श वर्ग के दूसरा वर्ग जो होता है उसका कोई प्रत्याहार स्वतंत्र नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।